एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे जिसमें 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। देखो, जिसमें सबसे पहले हम जो हमारा हरियाणा जीके का पोर्शन आता है उसको कवर करेंगे। तो क्या दिया है 26 क्वेश्चन में, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ या मेवात। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। 27 क्वेश्चन, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किस के प्रसार पर लक्षित है? कृषि कटाई, पति की प्रसन्नता, मार्शल आर्ट और लोक कला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? मार्शल आर्ट और लोक कला, यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। 28 क्वेश्चन, शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना गया है? तो देखो, जो शांति का प्रतीक है वो आपका कालेश्वर पर्यटन स्थल को माना गया है। किसको? कालेश्वर पर्यटन स्थल को, जो यमुनानगर में है। 29 क्वेश्चन, काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? काला तितर पर्यटन स्थल फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, सिरसा। तो काला तितर पर्यटन स्थल आपका सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय नृत्य है आपका सांग। 31 क्वेश्चन, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रहा है? तो राजीव गांधी जो एजुकेशन सिटी है वो आपकी कुंडली सोनीपत में स्थापित हो रही है। 32 क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल आपका कुंजपुरा करनाल में स्थापित है। और कब स्थापित हुआ था ये? 1961 में। 33 क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना आपकी बंसीलाल ने की थी। किसने? बंसीलाल ने। 34 क्वेश्चन, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा से आपके 5 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा से 10 सदस्य मनोनीत होते हैं। 35 क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जानते हैं। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को। 36, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? जो बापोली में तेल शोधक कारखाना है इसलिए बापोली फेमस है, ये आपका पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। 37 क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अम्बाड़ा, सिरसा, मेवात, हिसार। तो औसत वर्षा सबसे ज्यादा आपकी हरियाणा में अम्बाला जिले में होती है। 38 क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था? तो हरियाणा पंचायत राज अधिनियम आपका 22 अप्रैल 1994 में किया गया था। ठीक है। 39, किस मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी बहुत भारी मृदा होती है उसको डाकर के नाम से भी जाना जाता है। 40 क्वेश्चन, अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? अधिक उत्पादन के लिए उन्नत एवं प्रमाणिक बीज सही है, उर्वरकों का उपयोग सही है, सिंचाई सुविधा सही है। तो उपयुक्त सभी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा उर्दू अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका आपकी कौन सी है? जमुना तट। और शब्द बूंद है आपकी पंजाबी की। ठीक है। हरिप्रभा आपकी संस्कृत की है। 42 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका भीम पुरस्कार है। कौन सा? भीम पुरस्कार। 43 क्वेश्चन,
मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु आपका करोह चोटी कहलाता है। करोह चोटी जो 1514 है टोटल उसकी ऊंचाई। 44 समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तान में। 45 क्वेश्चन, अनीता कुंडू कौन है? तो अनीता कुंडू है वो एक पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही। 46 क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक। तो हरियाणा के गुड़गांव शहर में जिसका नाम अभी गुरुग्राम है वहां पर सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी। 47 बजट 2015-16 में किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी? तो बजट जो 15-16 में बहादुरगढ़ और फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी। 48 क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। 49 क्वेश्चन, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, माधवाचार्य। तो रत्नावली आपकी हर्षवर्धन की प्रिय रचना है। 50 क्वेश्चन, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो हरियाणवी रामायण की रचना आपकी खुदाबख्श अहमद ने की थी। किसने की थी? खुदाबख्श अहमद ने। तो ये थे आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन। अभी आते हैं आपके हिंदी के। देखो क्या दिया हिंदी के 51 क्वेश्चन में, राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें परसों आपका क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। 52 घड़ंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घड़ंत में आपका कौन सा प्रत्यय है? अंत। 53 क्वेश्चन, वित्त जमा ऐषणा का संधि रूप क्या होगा? तो वित्त जमा ऐषणा का संधि रूप होगा वित्तेषणा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 54 क्वेश्चन देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिम का संधि विच्छेद क्या बनेगा? हिम जमा आल्य। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, यानी डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 55 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। हस्त, होलिका, विश्राम, सूरज। तो तद्भव इनमें से क्या है? सूरज, यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 56 भोरा गुनगुनाता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भोरा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? मीन, क्योंकि मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का। 57 क्वेश्चन, हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं, इस रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। वरिष्ठ होता है बड़ा, बड़े को बोलते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कनिष्ठ, यानी छोटा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं? दंड, मुद्रा, पत्थर, उम्र। तो इनमें से उम्र के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। 59 क्वेश्चन देखिए, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक ही शब्द होगा। तो जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन। 60 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी बिनार्थक है? राजा प्रजा, निशान निशान, सत्कार तिरस्कार, ऊपर नीचे। तो कौन सा इसमें? निशान निशान आपका भिन्न है। अभी आपका इंग्लिश वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो 61 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ वर्ड आउट ऑफ 5 अल्टरनेटिव, दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्ट। ठीक है।
62 देखिए, हमें आर्टिकल फिलअप करना है। माई ब्रदर हैज ज्वाइंड डैश आर्मी। तो इसमें क्या आएगा, माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द आर्मी, यानी बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 63 क्वेश्चन देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। तो इसमें पैनेडिमोनियम की स्पेलिंग गलत दी हुई है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 64 क्वेश्चन देखिए, इन द ग्यूस ऑफ, हमें इसका इडम बताना है। तो इन द ग्यूस ऑफ का इडम बनेगा इन द प्रिटेंस ऑफ, यानी डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 65 क्वेश्चन देखिए, in the following question, out of the given alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word agar। तो इसमें एगर का बेस्ट मीनिंग बताना है, क्या बनेगा, क्यूरियस, यानी सी ऑप्शन राइट है। 66 to 68 ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। बहुत से लोग हैं जो, उनका ओपिनियन क्या है, किसके, लिटरेचर के बारे में। तो क्या है, दैट इज इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 67 क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक। तो क्या क्वालिटी है रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक के लिए, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, द एंटोनिमी ऑफ कंक्लूड। तो कंक्लूड का एंटोनिमी क्या बनेगा, बताओ सभी, कंक्लूड का हमें एंटोनिमी बताना है। कमेंस, एक्सक्लूड एंड या फिर इंक्लूड। तो एंटोनिमी ऑफ कंक्लूड इज कमेंस, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। 69 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉमन एरर। हमें इसमें एरर बताना है। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही मेक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी विद द व्यू टू इनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली। तो किस में एरर है, सी ऑप्शन में। 70 क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन एरर। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंक्ट राइटर और एडिटर, एन एडिटर। तो डी ऑप्शन में क्या है, एरर है। 71 क्वेश्चन देखिए, पवन और तरंग की ऊर्जा है स्थितिज, विद्युतीय, गतिज और स्थितिज और गतिज। तो पवन और तरंग की ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज और गतिज। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला, जैवभार, सोलर या फिर पवन। तो कौन सा है इनमें से आपका, कोयला। 73 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्र में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम, यूग्लिनाइड या साइनोबैक्टीरिया। तो कौन से जीव है जो समुद्र में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, डाइटम, यानी बी ऑप्शन राइट है। 74 क्वेश्चन देखिए, धातुओं में संक्षारण के कारण होता है वायु, ऑक्सीकरण, नमी, जल। तो धातुओं में संक्षारण के कारण आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। 74 क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम एक प्रकार का डैश है। तो राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु, यानी ए ऑप्शन राइट है। 76 क्वेश्चन,
फाइलेरिया रोग किस वर्ग से संबंधित है? स्थानिक रोग, सर्वव्यापी महामारी रोग, संक्रामक रोग, इनमें से कोई नहीं। तो जो फाइलेरिया रोग है वो आपका स्थानिक रोग से संबंधित है। 77 क्वेश्चन, रात्रि आकाश में सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है? तो रात्रि आकाश में सबसे चमकीले तारे का नाम है आपका सीरियस। 78 क्वेश्चन, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। तो क्या बनता है आपका? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन है जो युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। 79, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो जो घर्षण बल है वो आपका किसके बढ़ने के साथ बढ़ेगा? सतह के खुरदरेपन से। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या कठोर है लेकिन विद्युत का कुचालक है? हीरा, स्वर्ण, गोल्ड, तांबा या फिर चांदी। तो कौन सा इनमें कठोर है लेकिन विद्युत का कुचालक है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड यानी हीरा। 81 क्वेश्चन, कौन सा रक्त घटक रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स या आरबीसी। तो कौन है जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? प्लेटलेट्स, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 82 की देखिए, किसी पेड़ के तने के व्यास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो किसी पेड़ के तने के व्यास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण आपका डेंड्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोग्राम। 83 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की इधर और उधर या आगे और पीछे की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वाइब्रेशन। तो किसी वस्तु की इधर और उधर या आगे और पीछे की गति आपकी वाइब्रेशन कहलाती है। 84, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में आपका विटामिन सी पाया जाता है। 85 क्वेश्चन, टेरिलिन एक प्रकार का है। पॉलिएस्टर, एक्रेलाइट, रेयॉन, नायलॉन। तो टेरिलिन क्या है आपके? एक प्रकार का पॉलिएस्टर, यानी ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 86 क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि 27 फरवरी को, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 87 क्वेश्चन, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर है। कौन है? रोशनी नाडर। 88 क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है। 89, हर शिखर तिरंगा अभियान का समापन किस पर्वत पर सफल आरोहण के साथ हुआ? तो कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हर शिखर तिरंगा अभियान का समापन कंचनजंगा पर्वत पर सफल आरोहण के साथ हुआ। 90 क्वेश्चन, निपा वायरस का त्वरित पता लगाने के लिए पोर्टेबल टेस्ट किट किस संस्था ने विकसित की? तो ये आपकी NIV पुणे ने विकसित की। 91 क्वेश्चन देखिए, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और धरती के बीच की दूरी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर है। 92, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा? आपका भूकंप से, यानी ए ऑप्शन राइट है। 93, गोबी मरुस्थल दो देशों की
सीमाओं को अलग करता है? उनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है? मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया। 94 क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। 95, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी कौन सी है? मिन्स्क सिटी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 96 क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। 97 क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो सारे जहां से अच्छा गाने के बोल आपके मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल ने। 98 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 99 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 100 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा? 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो ये थे आपके 100 तक क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी टेस्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।